फिर जून जुलाई के आसपास क्या हुआ था कि जून जुलाई के आसपास इन्होंने उसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम कराया और 13 अक्टूबर 2025 में इन्होंने उसका मेंस एग्ज़ाम कराया। अब क्या हुआ कि उसके बाद जब इन्होंने एग्ज़ाम करा लिया, फिर उसके बाद में उसका रिजल्ट रिलीज़ हुआ और 28 दिसंबर 2025 को इन्होंने उसका साइकोमेट्रिक टेस्ट, जो कि स्टेशन मास्टर के लिए होता है, जिन्होंने स्टेशन मास्टर क्वालिफाई किया होगा उनके लिए वो कराया। और उसके बाद में CBST, जिसको टाइपिंग टेस्ट बोलते हैं, लेवल 5 की कुछ वैकेंसियों के लिए होता है जो, तो इन्होंने उसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया। फिर क्या हुआ कि CBST में जो टाइपिंग का टेस्ट होता है, उनमें इनकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 1500 की स्टॉक्स होने चाहिए और ऐसा होना चाहिए, जबकि नहीं, इन्होंने क्या किया कि एक पैसेज बनाया, उसमें 1800 की स्टॉक्स दे दिए, जिसके कारण लोगों की टाइपिंग जो है वो गड़बड़ हो गई। अब बच्चों ने कंप्लेन रेज की, तो इस चक्कर में क्या हुआ कि इनको वो कैंसिल करना पड़ा। अब उसके बाद क्या है कि इन्होंने रीशेड्यूलिंग के लिए उसको एक लिंक जारी की थी, जिसमें इन्होंने बोला था कि 8 से लेकर के 13 जनवरी 2026 में लोग उस पर जाकर के रीशेड्यूल जिसको करना है वो रीशेड्यूल कर लें, और जिसको नहीं करना है वो ऐसे क्विट कर दें। और जो रीशेड्यूल करेंगे उनको पेपर देने जाना पड़ेगा, अगर वो नहीं देंगे तो उनको फेल माना जाएगा। ऐसा सीन था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि बीच में इन्होंने एक और गाइडलाइन निकाल दी थी 28 दिसंबर के पहले पहले इन्होंने बताया कि जिसको अपनी लैंग्वेज चेंज करनी है, जैसे जिसको हिंदी में देनी है वो हिंदी में जाकर के वहाँ पे टिक करे कि हम हिंदी में देंगे, और जिनको इंग्लिश में देनी है वो भी टिक करें, और जो नहीं टिक करेगा किसी लैंग्वेज पे उनकी ऑटोमेटिकली इंग्लिश ही मानी जाएगी। लेकिन हुआ क्या, लोगों ने तो टिक कर दिया। अब क्या हुआ कि अभी जब रीशेड्यूलिंग का टाइम आया ना, तो जिन लोगों ने इंग्लिश नहीं चूज़ किया था, जिनकी ऑटोमेटिकली इंग्लिश हो गई, उनका सबका रीशेड्यूलिंग तो ऑटोमेटिक जनरेट हो जा रहा है तुरंत जा करके। लेकिन जिन्होंने लैंग्वेज प्रेफर कर ली थी उनके साथ में प्रॉब्लम आ रही है, उनका हो ही नहीं पा रहा है। और 13 जनवरी ये लास्ट डेट है उसकी रीशेड्यूल एक्सेप्ट करने की। अब प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि ये 13 तारीख जो है वो 2-3 दिन ही बचा है, तो इतनी जल्दी चीज़ों का मैनेज हो पाना, इतनी जल्दी चीज़ों का करेक्ट हो पाना, ये सब थोड़ा बहुत ही टास्क है। तो ये मेंटली ट्रॉमा हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। अभी बीच में आपने देखा होगा कि SSC के साथ में भी यही हो गया था। तो आप लोग पैनिक मत होइए, चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। टीचरों के पास पहुंच चुकी है, RBE सर के पास पहुंच चुकी है, उन्होंने वीडियो भी बना दी है इस चीज़ को लेकर के, और चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। अगर चीज़ें कल तक नहीं होती हैं तो आप लोग मेल कीजिए RRB के पोर्टल्स पे, और फिर देखेंगे चीज़ें ठीक होंगी। और मैं आप लोग आशा रखिए, RRB जो है वो काम अच्छे से कर रही है, तो परेशान मत होइए, बस पढ़ाई करती रहिए। और जिनका मेंस लगा हुआ है सीजीएल का, वो सीजीएल का मेंस अच्छे तो। अभी न्यूज़ आई है कि सीजीएल के मेंस में भी गड़बड़ी है, 14 तारीख वाले रिजल्ट निकालने में इन्होंने ब्लंडर कर दिया है, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला करेक्ट नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो आप परेशान मत हो, इन सब चीज़ों को सेटिस्फाइड करो, पढ़ाई करते रहो। पढ़ाई हमारा मेन में फोकस होना चाहिए। तो इस वीडियो का यही मतलब था कि हम आप लोगों को उस चीज़ के लिए अवेयर करें कि चीज़ें ऐसे ऐसे हो रही हैं। तो पैनिक मत हो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और अच्छे से खाओ पियो, पढ़ो लिखो, और बी हैप्पी। हैव अ गुड डे एंड हैव अ गुड नाइट।